कैसे हैं जनाब? खैरियत? सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे वो लोग जो आज शो में शरीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज शनिवार का दिन, यकीनन सबसे ज्यादा भीड़ होती है और आज जिस तरह से दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता, तो अपने आप के नॉट प्लेस भर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा पिछले 9 साल से लगभग हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो यह ऐसा देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सोच रहे हैं तो अभी दे, हेलो आपसे, आप आज आए हैं तो अब कल आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? इंद्रपुरम गाजियाबाद। अरे ये तो बगल में ही है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या बेटा? भव्या। भव्या, क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? पढ़ाई में कहाँ हो? क्या कर रहे हो? अभी 9th में हूँ। 9th में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कहाँ से आना हुआ आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दिखे है की नाम? রিয়া খাতুন। রিয়া খাতুন, তো ভালো তো? অনেক ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো, খুব ভালো চলছে, ব্যাপার চলছে এখানে। তো আজকে চর্চা হবে। तो मैं बंगला बोलने लगा। ना 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 हिंदी ही बोलना है, क्योंकि आप सारे लोग, तमाम सारे लोग, ऐसे भाषा को तो मैंने ये माना कि सिर्फ एक मीडियम है आप तक हमें पहुंचने का और आपका हम तक पहुंचने का, बस और कुछ नहीं। और वो सबसे सरल मीडियम में ये एक भाषा है। यकीनन तमाम सारे मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आते हैं, डाइवर्सिटी है, वो यही हमारी सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरती भी है और यही हमारी खासियत भी है। उन तमाम सारे लोगों को जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का एक बार फिर से खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, आऊंगा मैं आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन जो कुछ बात करने के लिए लोग आए हैं मैं उनसे जरूर बात करूंगा। नया साल तो आपका शुरू हो गया लगता है मुझे। कहां से आना हुआ सर? शिमला से आए। शिमला से आए? हाँ, शिमला वाला लग रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम शिमला से हैं। आपने एक टाई भी पहन रखी है, सूट भी पहन रखा है, मुझे अच्छा लगा देख के। जी, क्या नाम है साहब? संजीव सुंटा। संजीव सुंटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? मोबाइल की वो लाइट बंद कर लीजिए अब जी। हाँ, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिएगा। मुझे आपका शो में आने का सौभाग्य मिला और आज मैं गदगद हो गया, मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई यहाँ आके आपके पास। अच्छा, अच्छा क्या लगा आपको? यहाँ पे संजीव जी बैठे हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं, तमाम सारे लोग बैठे हैं, तो आपको अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? सबसे बड़ी मुझे मैं अच्छा लगता हूँ। सबसे बड़ी मुझे आपका स्टाइल, हर आदमी के पास आप बड़े खुशी से जाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। यही होना चाहिए, होना यही चाहिए कि छोटा सा बच्चा भी आए और एक स्मृति लेके जाए कि हाँ ऐसा एक शो हुआ था या मैं गई थी वहां पे, और मैं इस तरह से नए साल में रेनडियर और इन तमाम सारी चीजों के बन के गई थी। ये कोई नई अच्छी और सुखद स्मृति जब होती है आपके पास तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी परेशानी में हो, लेकिन आपको जो देखने आ रहे हैं, जो आपका शो में शरीक हो रहे हैं, हरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। कहां से आप लोग आए? हम लोग गुड़गांव। गुड़गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रक्षा। रक्षा, और आपका? हर्ष। हर्ष, मैं जरूर बात करूंगा आपसे। और इनका नाम क्या है? बहुत अच्छी लग रही है ये। प्रीशा बोलो। नहीं नहीं, आप ही बता दीजिए। प्रीशा। प्रीशा, वाह, बहुत अच्छा बात है। कहां से आए आप लोग? महिपालपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। बीच में आप लोग हाथ, जी इनसे बोलना है, इनसे पूछना है कहां से आना हुआ साहब? जन्नत कश्मीर से। हाँ, जन्नत कश्मीर से। मैंने देख लिया था, नाक से ही पहचान लिया था आपको। मैंने नाक से ही पहचान लिया था कि ये कश्मीर से ही है। मैं तो जैसे ही देखा मैंने आपको ना, मेरे पैर यक बयक आपकी तरफ चल पड़े। मैंने कहा ये है कश्मीर से ही। कश्मीर में कहां से हैं? शोपियान से। शोपियान से, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हर बार आते हैं, इस बार भी आए हैं या कुछ लेके भी आए हैं? सेब लेके आए सर। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत के सिलसिले में आपसे जुड़ेंगे। आप कहां से हैं? रामपुर। रामपुर से, ओह जिम कॉर्बेट के बगल में जी। और आप? नोएडा। नोएडा से, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विमल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजेश पासवान जी आप प्रोफेसर हैं, जेएनयू से आते हैं, दलित
विचारक हैं और जो अंबेडकर पे चर्चा चल रही पूरे देश भर में, तमाम सारा जो है उसी पर इनका शोध भी है, उस समाज से भी आते हैं और बड़ा चिंतनशील व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने आज खास तौर से प्रोग्राम में आते रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं हमारे शो में, तो आज आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। तमाम सारी चर्चा है, दिल्ली में चुनाव भी हैं और इस बार तो ये है कि कुछ घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुई हैं। बोला जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति या उसके योगदान को जो उन्होंने समाज में समरसता का दिया है, उन्हीं के नाम पर हम ये योजना प्रारंभ कर रहे हैं और उस छात्र की जो भी छात्रवृत्ति है या जानो जो भी फीस है हम लोग भरने का काम करेंगे। तो ये तो घोषणा इधर से हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और वो बयान आम आदमी पार्टी के लिए था। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कितने वो आरक्षण और संविधान के पुरोधा हैं और कितना वो समझते हैं। ये वही तो है ना अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आरक्षण पे बोला था कि आरक्षण के विरोध में बोला था। तो ये बात थी। उधर से बीजेपी ने भी आक्रमण आम आदमी पार्टी पे ही किया है, तो दोनों ने आक्रमण आम आदमी पार्टी पे किया है। सेंटर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चर्चा का प्रारंभ करते हैं, आप सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं। ये तो आपको वो कह रहे हैं। ये कैसे, मैं बताऊं आपको। ये जो कहते थे कि आर्थिक के आधार पर जो है लोगों को आरक्षण देना चाहिए, जबकि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था। बाबा साहब ने जो है संविधान के अंदर कहा है कि लोगों को सामाजिक अस्पृश्यता के आधार पर जो है, जो छुआछूत है, बराबरी होनी चाहिए, हाँ, उसके आधार पर जो है लोगों को आरक्षण देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमने एक वीडियो जारी किया है अरविंद केजरीवाल जी का, एक इनका जो है दूसरा चेहरा भी हमने दिखाया उस वीडियो के अंदर। ये कह रहे हैं कि एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक जी, आप दलित हैं या मैं दलित हूं, तो हमको एक बार आरक्षण मिल जाए तो हमारे बच्चे को आरक्षण नहीं मिल सकता। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दलित विरोधी लोग हैं या आरक्षण विरोधी। पुराने पन्ने पलटे जा रहे हैं और सब लोग ये सिद्ध करने में तुले हैं कि हम सबसे करीब हैं बाबा साहब के। दलित चिंतक यहां बैठे हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, वो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देख के। और वो हाँ ऑफकोर्स सारे लोग ये सिद्ध करने में जुड़े हैं कि कोई छात्रवृत्ति दे रहा है, कोई पुराना उनका रिकॉर्ड निकाल के अरविंद केजरीवाल जी का दे रहा है कि देखिए आपने तो ये कहा था कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन, आपने तो ये कहा था कि अगर किसी के घर में एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो दोबारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे आपने तो ये कहा था कि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांगर है या मजबूत है तो फिर तो उसको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये कैसा भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर हैं आप?